कर्ण ये ऐसा व्यक्तित्व है जिसके विषय में चर्चा करके ना मन में बड़ी टीस सी उठती है, बड़ा दर्द हो जाता है, जिसको कभी न्याय नहीं मिला। कर्ण आपको पता है कि कुंती का पुत्र था, है ना? और विवाह से पहले का पुत्र इसको कहना चाहिए। हाँ, एक भगवान सूर्य का पुत्र इसको कहते हैं। भगवान सूर्य ने इसको और ये कान से पैदा हुआ था, इसलिए इसको कर्ण कहा जाता है। आपको पता था द्रोणाचार्य तो मुझे नहीं सिखाएंगे, तो ये तो अपने बंधन से बंधे हुए हैं। ये तो फुल टाइम उनके लिए समर्पित हैं। ऐसा कहते हैं कि कर्ण, सभी के बारे में कोई ना कोई कहानी है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि कर्ण सबसे ज्यादा बलशाली थे पूरे महाभारत में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनके गुरु को उनको श्राप देना पड़ा। कर्ण ये ऐसा व्यक्तित्व है जिसके विषय में चर्चा करके ना मन में बड़ी टीस सी उठती है, बड़ा दर्द हो जाता है, जिसको कभी न्याय नहीं मिला। एक ऐसा धनुर्धर, एक ऐसा वीर, एक ऐसा योद्धा जिसको सिर्फ और सिर्फ अपमान झेलना पड़ा, जिसके साथ हमेशा अन्याय हुआ। लेकिन उसकी भी तो कोई वजह रही होगी, मतलब हाँ, उसके प्रारब्ध में भी उसके पीछे की कोई ना कोई कहानी होगी। उसके प्रारब्ध के विषय में अगली कर्ण की बड़ी कहानी वजह कर्ण आएगी। वाले में जानेंगे। कर्ण वाले में लेकिन बताते हैं। हाँ, तो लेकिन जी, कर्ण को जी, क्यों जी, श्राप दिया जी। और क्या श्राप दिया? हाँ। कर्ण आपको पता है कि कुंती का पुत्र था, जी। है ना? और विवाह से पहले का पुत्र जिसको कहना चाहिए। हाँ, एक भगवान सूर्य का पुत्र इसको कहते हैं। भगवान सूर्य ने इसको और ये कान से पैदा हुआ था, इसलिए इसको कर्ण कहा जाता है ना? और बड़ा ही दानी, बड़ा ही शूरवीर, बड़ा ही पराक्रमी, जितने गुण हो सकते हैं किसी मनुष्य के अंदर, उतने इसके अंदर थे। सारे मानवीय गुण अच्छे इसके अंदर थे। लेकिन ये भी इसलिए दानवीर कर्ण कहा जाता है। जैसे दानवीर आपने कहा कर्ण। प्रतिज्ञा में भीष्म का नाम जी, जी, लिया जी। जाता है, वैसे दान में राजा बिल्कुल। बलि जी, जी। और कर्ण। दानवीर कर्ण, बिल्कुल अपने एज जो अपने समय के सबसे बड़े जो हुए हैं, तो भगवान कृष्ण ने भी इस बात को माना और अर्जुन को एहसास दिलाया कि भाई इससे बड़ा दानवीर नहीं है कोई। ये उन्होंने तो ये भी बोला था कि हाँ, इसके सामने तो टिकता भी तो नहीं। टिकता भी नहीं है। वो हाँ। तो यहाँ मैंने तेरे लिए जो ये ब्रह्मांड की रचना कर रखी है, जी, जी, इसके जी, अंदर जी। सुरक्षित है तू। इसके सुरक्षित है और ऊपर हनुमान जी को बैठाया हुआ है। कवच उसका हाँ, कवच उसका खुद का कवच दे दिया। कवच दे खैर, दिया। हाँ, हाँ, फिर क्या हुआ? जी। ये कर्ण जो था ना, अब इसके पास योद्धा था। इसके अंदर आप कहते हैं कि इसकी नैसर्गिक प्रतिभा थी। इसके अंदर अपने अंदरून इतने गुण थे कि बड़ा अच्छा धनुर्धर अपने आप में बन गया। लेकिन अपनी चीज़ों को शार्पन करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अब इसको पता था द्रोणाचार्य तो मुझे नहीं सिखाएंगे, है ना? तो ये तो अपने बंधन से बंधे हुए हैं। ये तो फुल टाइम उनके लिए समर्पित हैं, राजा के बच्चों के साथ समर्पित हैं। और अर्जुन से इनका कंपटीशन है। अर्जुन का शिष्य और मेरा उसके साथ कंपटीशन होने वाला है, क्यों सिखाएंगे? तो इसने कहा कि मैं वहाँ से सीखूं जहाँ से इन्होंने सीखा है। उनको पता लगा कि नहीं, भीष्म वैसे भी कर्ण तो किसी और के पास पले थे ना। कर्ण सूत पुत्र थे ना। तो सूत ये तो उनको वो दे भी नहीं सकते थे। हाँ, द्रोणाचार्य तो दे भी नहीं सकते ये थे भी ना। एक बात थी कि ऐसी वो राजा के ही बच्चों राजा को के, पढ़ा क्योंकि फुल सिखा टाइम सकते उनके थे, हाँ उन्होंने जी। इनसे ये वरदान ले लिया था। वरदान हाँ क्या मतलब, एक एग्रीमेंट साइन किया था हाँ कि सिर्फ और सिर्फ कौरव के बच्चों को या पढ़ाएंगे, हाँ। जो कुरुवंश के बच्चों को या पढ़ाएंगे। तो उससे पांडु, इनको ये सब कुरुवंशी कहलाते हैं। पांडव की वजह से ये पांडव कहलाए, लेकिन इनका वंश तो कुरुवंश कहलाता है। तो हैं तो सारे वैसे बाद में कौरव के नाम से जाने गए और वो पांडव के नाम से जाने गए, लेकिन सारे कुरुवंशी में ही आते हैं। कुरु के राजा कुरु के वंश में आए हैं। चलिए, अब ये परशुराम जी के पास पहुंचे और परशुराम जी के पास इन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूँ। उनकी भी अपनी शायद इसीलिए ब्राह्मण लोग कहते हैं कि हमारे भगवान है ना। इसका कारण शायद ये हो कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को सिखाया, है ना। उनके मन में ये था कि ब्राह्मणों को सिखाऊं। भीष्म के बाद तो उन्होंने ये मान ही लिया था कि मैं ब्राह्मणों को सिखाऊंगा।